हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग क्लास 11 का मैराथन करने जा रहे हैं। इसमें वन शॉट हम लोग रिवीजन करेंगे पूरे यूनिट का। पहला यूनिट फॉर डाइवर्सिटी है, दूसरा हो रहा हमारा मार्फोलॉजी एनाटॉमी, और हमारा एनिमल टिश्यू हो जाता तीसरे यूनिट में सेल साइकिल यूनिट ऑफ लाइफ हो जाएगा, और हमारा बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा। फिर चौथे में प्लांट फिजियोलॉजी, पांचवें में हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें दो शर्त है। पहला शर्त जैसा कि आप जानते हो कि इसमें दो ही शर्त होता है कि आपको सुनना है, फिर आपको जवाब देना है, ठीक है। दूसरा शर्त क्या है कि भैया ये जो वीडियो है कई पार्ट में टूटेंगे, मतलब मेरे कहने का मतलब तुरंत ही हो जा। बस ये होता है कि वीडियो 3-4 पार्ट में होंगे, ठीक है। क्योंकि भैया इतना स्पेस नहीं होता, इतना मेमोरी नहीं होता कि पूरे 7 घंटे 8 घंटे लगातार हमारा जैसे मोबाइल कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ रहे होगे। मेरी दिक्कत थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं होता, ये मेरा पूरा वादा है, ठीक है। ठीक है। और दूसरी चीज, तुलसी की पेटी एकदम बांध के बैठ जाओ, क्योंकि अब रिवीजन बहुत बढ़िया से और बहुत सही वे में होने जा रहा है। हर एक चीज एनसीईआरटी से कवर होगी, हर एक चीजें, ठीक है। तो भैया हमारे साथ हो कि नहीं, ये बताओ। बताओ, साथ देने के लिए बैठे हो कि नहीं? हाँ सर, हम बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे बता दो, पहली चीज हमारा, सबसे पहले हर एक चीज हम लोग स्टडी करेंगे, हैं? हाँ सर, ये बात तो सही है। तो चलो, अब मुझे बता दो, ट्रिपल राउंड ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया है? ट्रिपल राउंड ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया है? बताओ भैया, ट्रिपल राउंड ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया है? सर, ये ट्रिपल राउंड ऑफ बायोलॉजी मेयर साहब तो बोला गया है। मेयर साहब तो बोला गया, अच्छा, मेयर साहब तो बोला गया है। इन्हें कितने अवार्ड मिले थे? इन्हें टोटल कितने अवार्ड मिले थे? सर, इन्हें बात कर दी जाए तो इन्हें कितने अवार्ड मिले थे? भाई साहब, इन्हें 3 अवार्ड मिले थे। फर्स्ट हो जाएगा हमारा कौन सा अवार्ड हो जाएगा? फर्स्ट अवार्ड क्या हो जाएगा? बाल्जन अवार्ड हो जाएगा। फिर दूसरा इंटरनेशनल, तीसरा तरह फ्रॉड प्राइज हो जाएगा। मतलब 3 अवार्ड मिला, पहला बाल्जन, दूसरा इंटरनेशनल, तीसरा तरह फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। बात कर दी जाए सबसे पहला प्राइज किस सन में मिला था? सन 1983, बाल्जन प्राइज 1983 मिला था। फिर उसके बाद बात कर दी जाए इंटरनेशनल प्राइज 1994, और वहीं पे बात कर दी जाए तेरे फ्रॉड प्राइस जो होता है ये 1999 में मिला। अच्छा, लिव इन तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिव इन की? बताओ भैया, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिव इन की, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? तो पहली चीज ग्रोथ होना चाहिए, एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पॉन्स होना चाहिए, एबिलिटी टू सेल्फ सेंस होना चाहिए, और उसके बाद माउंट ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, और ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए लिव इन ऑर्बिट की। अच्छा, तो अदर भी प्रॉपर्टी है, हाँ, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कंसिस्टेंस, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, और इंटैक्ट इन्वायरमेंट, ये सारी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है जो कि लिव इन ऑर्बिट में होनी ही होनी है। मेटाबॉलिज्म के बिना कोई भी लिव इन जिंदा नहीं रह सकता। मतलब लिव इन ऑर्बिट में मस्ट बी मेटाबॉलिज्म, अगर लिव इन ऑर्बिट है तो उनके अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही ही होंगी, ठीक है। अब ये बताओ, ग्रोथ तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो? सर, ग्रोथ तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इंक्रीज इन मास। दूसरा क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये दो डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ग्रोथ तो हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे बता दो, ग्रोथ की बात कर दी जाए तो ये बता दो, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में किस तरीके से ग्रोथ होती है? सर, बाय द सेल डिवीजन होती है। यूनिसेलुलर की बात कर दो चाहे मल्टी सेलुलर की बात कर दो, यहाँ पे दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। अब मुझे बता दो, बात कर दी जाए हम लोग के, मतलब प्लांट सेल की बात कर दी जाए तो ये किस तरीके से ग्रोथ शो करते हैं? ओपन टाइप या क्लोज टाइप? सर, ये ओपन टाइप, मतलब इनकी ग्रोथ लाइफ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन होती है या सर्टेन एज तक होती है? सर, इनकी जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। वहीं पे एनिमल की बात कर दी जाए तो ये सर्टेन एज तक होती है। लेकिन वहीं पे बात कर दी जाए अदर तो टिश्यू रिप्लेस करते हैं, मतलब तो
टिश्यू डैमेज हो जाए और उन्हें रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड करती है। ठीक है, फिर वहीं बात कर दी जाए हायर प्लांट और हायर एनिमल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसी प्रॉपर्टी होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है। कैसा इवेंट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। अच्छा मुझे बता दो ग्रोथ अदर ग्रोथ कैसी होती है सर, दो प्रॉपर्टी होती है, एक इंट्रिंसिक होता है एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जैसे कि इंटरनल बॉडी के अंदर डायरेक्ट हो रहा हो तो हम बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। वहीं पे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या होती है, जब कोई पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं किसी भी मान लो पर्वत की माउंटेन में, अगर कोई बाहर वाली पार्टिकल सतह पे इकट्ठा होते जाती है उसमें भी तो ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि मान लो कभी भी तुम क्या नाम है कमरे तो छोड़ दो, मान लो 3-4 हफ्ते के लिए छोड़ दो तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं, ये कैसा ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे भी तो ग्रोथ होता है, हाँ सर होता तो है। तो ये पहाड़ का टीला हो जाता है तो साल में वो बड़ा हो जाता है तो साल में छोटा हो जाता है, ये क्या है ग्रोथ ही बेसिकली हो रहा है। लेकिन कैसा ग्रोथ होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है, वहीं पे रिप्रोडक्शन की बात करिए, रिप्रोडक्शन क्या बोलता है, अपने जैसे प्रोजेनी तो प्रोड्यूस करने को ही क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी बोलती है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन रिफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर इम्प्लीफाइड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बोले हैं मतलब कहीं ना कहीं बात कर दी जाए, रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो प्रोजेनी तो प्रोड्यूस करना, और ये प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो कुछ न कुछ सिमिलर होना चाहिए पेरेंट से। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बता दो, बात कर दी जाए रिप्रोडक्शन, जैसे कि तुम दोनों जानते हो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें नहीं करनी है, अभी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है। तो बर्डन का एग्जाम्पल क्या होता है, अब बताओ भाई बर्डन का एग्जाम्पल क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा होता है कि नहीं। हाँ सर, उसके बाद हमारा बताओ फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल क्या होता है। सर होता है फंजाई फिलामेंटस एल्गी हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, फिलामेंटस एल्गी हो जाएगा और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेज हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन का एग्जाम्पल सर प्लेनेरिया हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बता दो बाइनिफिजन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सर बैक्टीरिया एमीबा पैरामीशियम हो जाएगा। ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, ये सारे एग्जाम्पल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। अब मुझे बता दो कुछ ऐसे भी होते हैं। अच्छा ये बता दो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ किसमें सिनोनिम्स माना गया, सर यूनिसेलुलर, जैसे कि एमीबा की बात कर दी जाए, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स होता है, दोनों साथ में होता है। इस वजह से चाहे ग्रोथ बोलो चाहे रिप्रोडक्शन बोलो, दोनों एक ही चीज होती है। अच्छा अब मुझे बता दो, बात कर दी जाए तो क्या ये बताओ रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। सर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि भैया रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए हर क्या नाम है हर फर्टाइल ह्यूमन बीइंग जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन कर पाए। कुछ ऐसे भी ह्यूमन बीइंग होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, उसे बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग। जैसे कि बात कर दी जाए उसके लिए वो आईवीएफ करवाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो करवाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन कर सकते। तो अगर कोई चीज़ हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो हम उसे डिफाइनिंग फीचर नहीं मानेंगे, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानेंगे। तो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। अब मुझे बता दो कि बात करती है मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइन करता है, मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइन करता है। मेटाबॉलिज्म बोला ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि भैया जिसमें इस समय पे हजारों रिएक्शन चलती रहती है। इसमें दो प्रॉपर्टी आती है, एक एनाबॉलिक एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक जहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है और वहाँ पे जहाँ पे एनर्जी ब्रेक डाउन होती है उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जहाँ पे एनर्जी ब्रेक डाउन होती है उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और जहाँ पे एनर्जी सिंथेसाइज होती है उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यहाँ पे दो चीज, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो एम्फीबॉलिज्म हो जाएगा। अभी रेस्पिरेशन में आओ जाए तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है ये एम्फीबॉलिक पाथवे होती है। ठीक है, अब बात कर दी जाए ये सारी बात तो ठीक है, ये सारी बात तो ठीक है। इस समय में हजारों मतलब थाउजेंड ऑफ रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती रहती है। अच्छा मतलब मुझे बता दो कि अगर बात कर दी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो जा कि चांस है होने का, सर हो जा। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो मेटाबॉलिज्म होना ही होना है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, अगर बात कर दी जाए अगर कोई भी रिएक्शन हम बाहर करवा रहे हैं, अगर कोई भी रिएक्शन हम थ्रू आउट सेल फ्री सिस्टम, या तुम बोल सकते हो आउट ऑफ सेल, या तुम बोल सकते हो ट्यूब में करवा रहे होंगे, टेस्ट ट्यूब में हम लोग कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन वो लिविंग
जो रिएक्शन है वो लीव इन है, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब है, मान लो टेस्ट ट्यूब है या सेल्फ फ्री सिस्टम है, वो तो नॉन लिव इन है ना। तो मतलब हम इसे ना ही लिव इन बोल सकते हैं ना ही नॉन लिव इन बोल सकते हैं। मतलब ये बात कर दी जाए, ना ही लिव इन बोल सकते हैं ना ही नॉन लिव इन बोल सकते हैं। सेल्फ फ्री सिस्टम की बात कर दी जाए, उसमें जितने भी ग्रोथ हो जाए, जितने भी मेटाबॉलिज्म चलेगी, वो रिएक्शन तो और लिव इन होगी, लेकिन बात कर दी जाए वो सेल्फ फ्री सिस्टम है, इसलिए हम उसे नॉन लिव इन बोल सकते हैं। क्योंकि ना ही हम उसे लिव इन बोल सकते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि रिएक्शन लिव इन है, लेकिन जहां हम चरवा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में चरवा रहे हैं या सेल्फ फ्री सिस्टम में चरवा रहे हैं, वो तो नॉन लिव इन है। इस वजह से ना ही हम उसे लिव इन बोल सकते हैं ना ही नॉन लिव इन बोल सकते हैं। बात कर दी जाए ब्रेन डेड पेशेंट की बात कर दी जाए, ब्रेन डेड या ट्रोमा पेशेंट की बात कर दी जाए, ट्रोमा पेशेंट की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे ट्रोमा पेशेंट की बात कर दी जाए, इसे हम क्या बोल सकते हैं सर? हम इसे हम बोल सकते हैं ना ही वो लिव इन है ना ही हम डेड बोल सकते हैं, क्योंकि भैया वो किस पे डिपेंड होता है, ये पूरे ट्रोमा मशीन पे डिपेंड करता है कि अगर वो ब्रेन डेड पेशेंट भैया वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, वो सेंस नहीं कर सकता है, वो इन्वायरमेंट टू सेंस ना ही कर सकता है ना ही रिस्पॉन्स। और भाई लिव इन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहले चीज वो सेंस कर सकते और रिस्पॉन्स कर सकते, जैसे कि उससे प्रति इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स करे और उसे सेंस करे। ठंडी लग रही है तो ये सेंस कर रहा है, और उस पर क्या नाम है, कपड़े बढ़िया से पहन लिए, क्या कर रहा है? रिस्पॉन्स कर रहा है। तो भैया दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये सेंस वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स वाली प्रॉपर्टी, लेकिन ब्रेन डेड पेशेंट के अंदर ये दोनों नहीं होते हैं। इस वजह से मशीन पे डिपेंड करता है। अगर वो अपने दोबारा लिव इन फॉर्म में आ जाता, मतलब अगर उसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी दोबारा रिगेन हो जाती, तब हम इसे पूरी तरीके से लिव इन बोल सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से लिव इन ना ही नॉन लिव इन दोनों नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है सबसे बेस्ट होना चाहिए। मतलब बात कर दी जाए ह्यूमन बीइंग की बात कर दी जाए तो सेल्फ कॉन्शियसनेस होना ही चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी लिखती क्या है? ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गन केवल ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि भैया ये अवेयर होते हैं, ये हर एक चीज से अवेयर होते हैं। भाई ठंडी आ रही तो आदमी अवेयर हो जाता है, अच्छा कपड़े निकाल लेने हैं, स्वेटर निकाल लेने हैं, गर्मी आ रही अच्छा टी शर्ट निकाल लेने। तो ये क्या है? ये अपने इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। यही तो बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, चेतना दायक तो है तुम्हारे अंदर। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, मुझे बता दो टोटल डाइवर्सिटी कितने हैं? टोटल डाइवर्सिटी की बात कर दी जाए तो कितने हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है। अच्छा, ये बताओ नॉमेनक्लेचर देने वाले का नाम क्या है? सेरेलस लीनियस भाई साहब है, सेरेलस लीनियस भाई साहब है। अच्छा, मुझे बता दो सेरेलस लीनियस भाई साहब है, तो ये नॉमेनक्लेचर दिए थे? हाँ, दिए थे। अच्छा, ये बताओ नॉमेनक्लेचर देने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो सर ये देने के लिए इसलिए टू स्टैंडर्डाइज नेम ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम चले जिसके कि आदमी तो कंफ्यूजन हो। मान लो हमारे यूपी में आ जाओ तो बहुत सारी तरीके का आम होते हैं, जैसे कि चौसा, दशहरी, लंगड़ा, बहुत तरीके के आम होते हैं। अब बात कर दी जाए कोई भी, मान लो लड्डी सपोज कोई भी आता है, तो अब कई वैरायटी के आम होते हैं, लेकिन मैंगो की बात कर दी जाए तो हर जगह आदमी कंफ्यूज हो जाए, लोकल नेम उससे बहुत जाता है। इस वजह से साइंटिफिक नेम देने के लिए नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, इसलिए उसका नाम दिया जाए मैग्नीफेरा इंडिका। अच्छा, मुझे बता दो, बात कर दी है प्लांट के केस में, मतलब बॉटनी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो बॉटनी में जो नेम देते हैं उसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीबीएन का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है सर? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल गार्डन नहीं सर, बोटेनिकल गार्डन नहीं होता है। बात करिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ होता है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होता है। ये क्या होता है? जूलॉजी में होते हैं, मतलब एनिमल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ये नेमिंग करते हैं, वहीं पे प्लांट लॉन्च की नेमिंग करनी होती है तो आईसीबीएन करता है। अच्छा, मुझे बता दो, सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला वर्ड क्या डिनोट करता है? सर, सबसे पहले की बात कर दी जाए तो ये जीनस डिनोट करता है। दूसरा जो वर्ड होता है उसे स्पीशीज डिनोट करता है। क्या रूल होते हैं सर? जनरली जो होता है ये लैटिन में होता है, जनरली बात कर दी जाए तो ये लैटिन में होता है, और रिटन की बात कर दी जाए तो ये इटैलिक में होता है। बात कर दी जाए
बात कर दी जाए हैंड रिटन की बात कर दी जाए, हैंड रिटन की बात कर दी जाए, तो जब हम लिखेंगे सेपरेटली लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और प्रिंटेड में अगर बात कर दी जाए तो ये इटैलिक्स में होता है। अच्छा, ये सारी बात क्या डिनोट करता है? ये सारी डिनोट करता है लैटिनाइज, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? लैटिन से हुआ है। अच्छा, मुझे बता दो कि पहले मैनिफेरा में कैपिटल एम जो हो जाए ये क्या है? कैपिटल एम जो हो जाएगा ये डिनोट कर दे तो जीनस में कैपिटल मतलब पहला शब्द जो होता है वो कैपिटल में हो जाए, बाकी जितने भी होंगे सारे स्मॉल होंगे। अच्छा, मुझे बता दो जो भी जैसे मान लो कोई भी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट अपना नाम अपना जैसे कि कोई भी चीज खोजता है, मान लो मैग्निफेरा इंडिका कैरलस लीनियर भाई साहब ने खोजा। हाँ, अब ये बताओ इनका साइंटिस्ट का भी नेम ऐड करने के लिए किस फॉर्म में हम यूज करते हैं? एब्रिविएटेड फॉर्म में हम यूज करते हैं साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट का नेम ऐड करने में, जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका लिन LINN के फॉर्म में हम यूज करते हैं, पूरा नाम कभी भी लिखते नहीं हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम किसी भी स्पीसीज किसी भी इंडिविजुअल तो एक ग्रुप में रख देते हैं तब हम उसे क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जिस तरीके से तुमने क्लास 10th 9 8 में पढ़े हो तो गार्डन में जब खेलते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जब प्रिंसिपल आते हैं तो बोलते हैं क्लास 7th वाले इधर आ जाओ, क्लास 5th वाले इधर आ जाओ, क्लास 4th वाले इधर आ जाओ। तो ये क्या है? हर एक इंडिविजुअल एक ग्रुप में चला जाता है, एक ग्रुप का लाइन बना लेता है। तो ये क्लास 6 की लाइन है, क्लास 5 की लाइन है, क्लास 4 की लाइन है। ये क्या है? ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, अब बात कर दी जाए ये सारी बात तो समझ में आ गई। अब मुझे बता दो कुछ चीजें बता दो। जैसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर दी जाए, सबसे पहले क्या आया? स्पीशीज, फिर उसके बाद जीनस, फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद क्लास, फिर उसके बाद अगर बात कर दी जाए प्लांट की बात कर दी जाए तो डिवीजन आता है। वहीं पे एनिमल की बात कर दी जाए, प्लांट की बात कर दी जाए तो डिवीजन आता है, और एनिमल की बात कर दी जाए तो फाइलम आता है, फिर उसके बाद किंगडम, फिर उसके बाद डोमेन। ये सारी हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। जब हम नीचे से मतलब बात कर दी जाए स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होती है या कॉमन कैरेक्टर होता है ये डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? सर डिक्रीज होता है। वहीं पे बात कर दी जाए जो हाइयर पे होता है मतलब किंगडम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे बात कर दी जाए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं मतलब वो किंगडम टू स्पीशीज आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है कि घटता? सर बढ़ता है। ठीक है। अब मुझे ये सारी बातें तुमने बता दी है। अब उसके बाद तुम मुझे बता दो, हाँ मुझे बता दो सिस्टमैटिक की बात कर दी जाए तो सिस्टमैटिक का मॉडर्न हाँ ये बताओ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक का क्या बेसिस था? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये पूरे जो है हमारे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक का बेसिस था। अच्छा, मुझे ये सारी बात तो तुमने बता दिया है, मुझे पूरी ये सारी चीज़ तो बता दी। अब मुझे बता दो भैया कि भैया स्पीशीज के अंदर प्लांट की बात कर दी जाए तो स्पीशीज के अंदर कौन आता है? स्पीशीज के अंदर कौन आता है? स्पीशीज के अंदर कौन आता है भैया बताओ? प्लांट के अंदर की बात कर दी जाए तो स्पीशीज के अंदर कौन आता है बताओ? सर ये जो होते हैं बात कर दी जाए तो स्पीशीज, सबसे पहले स्पीशीज की बात कर दी जाए तो स्पीशीज में 3 लोड आते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोड आ सकते हैं, लेकिन और जो एनसीईआरटी की बात कर दी जाए टू एनसीईआरटी की बात कर दी जाए तो इसमें 3 लोड आते हैं। जैसे कि तुमने वो क्या नाम जो नाम है सोलिनेसी फैमिली पढ़ा है? हाँ सर पढ़े हैं। आलू का नाम सोलिनम ट्यूबरेसम होता है? हाँ होता है। तो अभी हमने क्या बोला? पहला वर्ड जो क्या बताता है? जीनस, और दूसरा वर्ड स्पीशीज। मतलब बात है सोलिनम ट्यूबरेसम में स्पीशीज क्या है? सर ये ट्यूबरेसम होता है। मतलब बात कर दी जाए ये ट्यूबरेसम, ये मिलनजोना, ये निद्रम, ये क्या डिनोट करता है? स्पीशीज। वहीं पे बात कर दिया जीनस की बात कर दी जाए तो जीनस में पहला शब्द जो होता है जैसे कि सोलिनम ट्यूबरेसम में सोलिनम क्या डिनोट करता है? सर ये जीनस डिनोट करता है। मतलब बात कर दी सोलिनम जो होता है ये हमें जीनस बताता है। फिर वहीं पे बात कर दी जाए बात है सोलिनम, पेट्यूनिया, धतूरा, ये सारी चीज हमारे जीनस को डिनोट करता है। वहीं पे फैमिली की बात कर दी जाए तो ये सोलिनेसी और ट्रॉन्विलेसी होता है। फिर उसके बाद हम बात कर दी जाए ऑर्डर की बात कर दी जाए तो पॉलीमोनियोल्स होता है। ऑर्डर की बात कर दी जाए तो पॉलीमोनियोल्स होता है। ठीक है, ऑर्डर की बात कर दी जाए पॉलीमोनियोल्स होता है। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ भैया, पॉलीमोनियोल्स हो जाता है इसका ऑर्डर। अब मुझे बता दो क्लास क्या होता है? सर डाइटॉट होता है। क्लास क्या होता है? डाइटॉट होता है। क्लास क्या होता है भैया? डाइटॉट होता है। ठीक है, हाँ।
क्लास क्या होता है, डाइटॉट होता है। क्लास क्या होता है, डाइटॉट होता है। अच्छा मुझे बता दो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, एंजियोस्पर्मी। और उसके बाद टेंडरडम की बात करी जाए तो ये प्लांट टेंडरडम होता है। अच्छा उसी तरीके से एनिमल की बात करी जाए तो यहाँ पे स्पीसीज क्या आता है, स्पीसीज क्या होता है सर, बात कर दी जाए पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रेस, पैंथेरा पार्डस, ये सारे मतलब बात करिए टाइग्रेस, लियो, पार्डस, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे स्पीसीज है। वहीं पे बात कर दी जाए जीनस क्या है, ये पैंथेरिया है कि नहीं, हाँ सर। बात कर दी जाए फेलिस है कि नहीं, हाँ है। बात कर दी जाए कैनिस है कि नहीं, हाँ है। तो ये सारे जीनस हो रहे हैं, फेलिस, कैनिस, पैंथेरा, ये तीनों क्या डिनोट कर रहे हैं, ये सारे हमारे जीनस तो डिनोट करते हैं। वहीं पे बात करती है फैमिली की, बात करती है फेलिडी, टेनिडी, ये सारे हमारे क्या डिनोट करते हैं, ये सारे फैमिली तो डिनोट करते हैं। फिर बात करिए ऑर्डर, ऑर्डर में कौन कौन आते हैं, प्राइमेटा आते हैं, हाँ सर मैम, प्राइमेटा आते हैं, हाँ। फिर उसके बाद कार्निवोरा भी आता है, हाँ आता है। अच्छा मुझे बताओ क्लास में कौन आता है, मैमेलियन आते हैं कि नहीं, हाँ सर। मैमेलियन जो होता है ये क्लास होता है, मैमेलियन क्या होता है, क्लास होता है। और फिर उसके बाद बात करिए फाइलम क्या होता है, चौडरेटा होता है। फाइलम क्या होता है, चौडरेटा होता है। फाइलम क्या होता है भैया, चौडरेटा होता है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए चिंडनम, तो एनिमल चिंडनम होता है। अच्छा मुझे बता दो एनसीईआरटी में जवाब दिया हुआ है, जैसे कि मैन की बात कर दी जाए, मैन का कॉमन नेम होमो सैपियन, जीनस होमो होता है, फैमिली होमिनिडी होता है, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, क्लास मैमेलियन होता है, और फाइलम जो होता है चौडरेटा होता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ हाउस फ्लाई का कॉमन नेम, हाउस फ्लाई का कॉमन नेम म्यूस्टा डोमेस्टिका होता है कि नहीं, हाँ। जीनस क्या होता है, म्यूस्टा, फैमिली क्या होता है, म्यूस्ट्रिडी, ऑर्डर क्या होता है, डायप्टेरा, और क्लास क्या होता है, इंसेक्टा, और हमारा फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, और चिंडनम क्या होता है, एनिमल चिंडनम होता है। फिर उसके बाद हमारा मैग्निफेरा इंडिका की बात कर दी जाए तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या होता है, मैंडो का कॉमन नेम मैग्निफेरा इंडिका। इससे बात कर दी जाए, इससे बात कर दी जाए जीनस का क्या नाम होता है, मैग्निफेरा। उसके बाद बात कर दो फैमिली का क्या नाम होता है, एनकार्डिएसी। उसके बाद ऑर्डर का नाम क्या होता है, सेपेंडल्स। उसके बाद तुम बताओ क्लास का नाम क्या होता है, डाइटॉट। फिर उसके बाद बात कर दी जाए क्लास का नाम क्या होता है, डाइटॉट। फिर उसके बाद डिवीजन का क्या नाम होता है, एंजियोस्पर्मी। और चिंडनम तो जानते हो प्लांट चिंडनम होता है। फिर हुड की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ट्राइकम एस्टिमम इसका कॉमन नेम होता है। फिर उसके बाद इसका इसका बात है जीनस का नाम क्या होता है, ट्राइकम। इसके फैमिली का नाम पोएसी, इसके ऑर्डर का नाम पोल्स। उसके बाद बात है इसके क्लास का नाम मोनोटॉट। उसके बाद बात कर दो इससे डिवीजन का नाम क्या होता है, एंजियोस्पर्मी। फिर उसके बाद बात कर दी, ये सारी बात तुमने कर दिया। और उसके बाद हमारे टिंडनम आ जाता है, प्लांट टिंडनम होता है। अब मुझे बता दो, अब मुझे ये सारी बात बता दो, हर्बेरियम में क्या प्रिजर्व करते हैं, क्या प्रिजर्व करते हैं। पर हर्बेरियम की बात कर दी जाए तो प्लांट तो डेड प्लांट तो प्रिजर्व करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बता दो किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई करते हैं, फिर प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद प्रिजर्व करते हैं। अच्छा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर बात कर दी जाए ईट, हम लोग सीट पे सारे नाम लिखते हैं तो उसमें क्या क्या रहता है, उस नाम में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सर बात कर दी जाए यहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, अबाउट प्लेस, अबाउट इंग्लिश, अबाउट लोटल नेम, अबाउट बोटेंटल नेम, अबाउट टलेटल नेम, अबाउट फैमिली, ये सारी चीज़ें एक बार फिर से सुनो। डेट, प्लेस ऑफ द लेटर, इंग्लिश नेम, लूटल नेम, साइंटिफिक नेम मतलब मेरे कहने का मतलब बोटेनिकल नेम, फिर उसके बाद फैमिली, फिर उसके बाद द लेटर नेम, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होता है। लेकिन वहीं पे हाइट ऑफ प्लांट नहीं इंक्लूड होता है। नीट में पूछा गया 2 बार हाइट ऑफ प्लांट क्या इंक्लूड होता है, नहीं, हाइट ऑफ प्लांट नहीं इंक्लूड होता है। मुझे बताओ बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या इंक्लूड होता है। सर लिविंग प्लांट तो बात कर दी जाए तो ये रखा जाता है हमारे बोटेनिकल गार्डन में। अच्छा मुझे बता दो रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे होता है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ होता है, न्यू इंग्लैंड में होता है। बात करें न्यू इंग्लैंड होता है। अच्छा वहीं पे बात हो इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ होता है, हावड़ा में होता है, हावड़ा कोलकाता में होता है। फिर वहीं पे बता दो NBRI तो याद आ रहा, हाँ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ होता है सर, लखनऊ। और वहीं पर CDRI की बात कर दी जाए, CDRI की तुम्हें याद आ रही होती थी, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, सहेली जिसने बनाया था, ये पिल्स बनाया था, ये हफ्ते में 1 बार लिया जा सकता है। और ये जिसने कहाँ पे हुआ था, ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, सर ये भी लखनऊ में हुआ था। अब मुझे बता दो म्यूजियम में क्या क्या प्रिजर्व करते हैं। ये यहाँ पे हमें बोथ प्लांट और एनिमल जो कि डेड होते हैं। अच्छा डेड की बात कर रहे हो तो यहाँ पे बात कर दी जाए कुछ क्या नाम है, कुछ हम लोग जार में रखते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन मिलाते हम तो चीज़ें जार में रखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए तो फेसेस हो जाती है, कुछ हमारे इंसेक्ट हो जाते हैं, उन सारी
चीज़ों तो हमारे छोटे छोटे रेप्टाइल्स हो जाते हैं, उन सारे तो हम जार में भी रखते हैं। फिर उसके बाद बात कर दिया इंसेक्ट की, बात कर दिया तो इंसेक्ट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात हम लोग क्या करते हैं, तिलिन चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैलेट चलते हैं। फिर उसके बाद तिल चलते हैं। फिर उसके बाद पिन चलते हैं, टैलेटिन पिनिन और टैलेटिन तिलिन और फिर पिनिन, टैलेटिन तिलिन और फिर पिनिन हो जाएगा, ठीक है। ये हम इंसेक्ट के साथ करते हैं। वहीं पे लार्ज एनिमल जैसे कि बर्ड हो जाए, बर्ड्स हो जाए, कुछ हमारे मैमल्स हो जाए, तो हम इसमें क्या करते हैं, स्टफ्ड करते हैं, प्रिजर्व मिला देते हैं, मतलब एक स्केलेटल सिस्टम से बनाते। मान लो रुई टाइगर है तो स्केलेटल सिस्टम में रुई भर दिया जाता है, इससे डिनोट करते हैं। ये मेनली म्यूजियम किस लिए बनाए, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। जूलॉजिकल पार्ट जिसे कॉमन हम जू बोलते हैं, तो ये क्या होता है, लिविंग एनिमल तो हम रखते हैं। तो यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज तो रखते हैं कि नहीं सर, यहाँ पे इंडेंजर स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, इसे हम यहाँ पे रखते हैं। बात कर दी जाए इनके नॉर्मल चेयर में बात कर दी जाए, या तुम बोल सकते हो इन्हें प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट में रखा जाता है कि नहीं, हाँ। और ह्यूमन चेयर में रखा जाता है भाई, ह्यूमन चेयर मतलब बात कर दी जाए हर एनिमल तो ह्यूमन चेयर में रखा जाता है, प्रॉपर तरीके से वाटर मिले, प्रॉपर तरीके से फूड उठाए, प्रॉपर तरीके से इस वजह से रखा जाता है कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, गायब ना हो जाए। जिस तरीके से डायनासोर 65 मिलियन ईयर है जो गायब हो जाए, उसी तरीके से तो सारे स्पीसीज तो बचाने जाने के लिए जूलॉजिकल पार्क खोला गया, जिसकी वजह से इंडेंजर स्पीसीज को बचाया जा सके। इसी वजह से इसे कंजर्वेशन SC2 कंजर्वेशन या ऑफ साइट कंजर्वेशन बोला जाता है। याद आ रही होगी, याद तुम्हें आ रही होगी हर एक चीज की, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर दी जाए, सबसे पहले मुझे ये सारी बात तो तुमने बता दी, अब मुझे बता दो टी क्या होता है, टी क्या होता है सर, टी की बात कर रहे हो तो ये मेनली बात कर दी जाए, टी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे दो चीज होती है, सिमिलरिटी एक डिससिमिलरिटी, और इन दोनों को मिला जाए टपलेट, और यही टपलेट आगे जाते क्या बनाते हैं, लीड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बता दो ये सारी बात तो टी की बात कर दी जाए तो जेनेटिकली ये किस तरीके से नेचर में होता है, एनालिटिकली नेचर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करिए फ्लोरा मैनुअल की बात करिए, मोनोजराफ की बात करिए। फ्लोरा क्या बताता है सर, बात कर दी जाए एट हैबिटाट, या तुम बोल सकते हो एट एरिया में कितने हैबिटाट फैला हुआ है, ये सारे प्लांट के स्पीसीज एट हैबिटाट में कितने एरिया में फैला हुआ है, ये सारी बात फ्लोरा बताता है। वहीं पे बात कर दी जाए मोनोजराफ की बात कर दी जाए, सॉरी मैनुअल की बात कर दी जाए, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, जैसे कि बात बता दूं कि भैया बात कर दिया ईट आम की बात मान लो, ईट आम ले लो, हाँ ईट आम मान लो, ईट किसी भी एरिया में कितना फैला हुआ है आम, ये क्या बताता है। मोनोजराफ की बात कर रहे हो तो ईट एरिया में जितने आम के प्रजाति, जितने एरिया टोटल आम की प्रजाति और कितने एरिया में फैला हुआ है, ये सारा चीज फ्लोरा बताता है। फिर वहीं पे बात कर दी जाए पूरे आम की स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें चौसालन दशहरी सारे आम आ जाएंगे, ये सारा चीज कौन बताता है, मैनुअल। और वहीं पे बात है मोनोजराफ किसी एक स्पीसीज की, आम की एक स्पीसीज, मान लो दशहरी आम के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो एक टैक्सॉन के बारे में जब हमें जानकारी लेना होता है, मोनोजराफ होता है। और कैटलॉग क्या होता है, उससे हम सही चीज़ों से पहचान पाए, और सही चीज़ों से तब हम पहचान पाते हैं फोटोग्राफ से, उससे हम पूरे डिटेल्स में, तो ये होता है हमारा फोटोग्राफ या उसकी इंफॉर्मेशन तो हम लोग देखते कैटलॉग में आता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर उसके बाद हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे मूव कर रहे हैं। फिर उसमें सबसे पहले एरिस्टोटल आई, इन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। ट्री तो तीन पार्ट में डिवीजन किया, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ट्री तो तीन पार्ट में डिवीजन किया, हर्ब और ट्री। हर्ब जो होता है छोटे प्लांट, श्रब जो होता है ये बड़े बीच वाले मीडियम प्लांट, और ट्री मतलब सबसे बड़े प्लांट। वहीं पे बात करिए एनिमल की बात करी जाए तो ब्लड के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। आज जब ब्लड की बात कर दी जाए, जिसके पास ब्लड होता है और जिसके पास ब्लड नहीं होता, जब जिसके पास ब्लड होता है उसे हम बोलते हैं इनाइमा, और जिसके पास ब्लड नहीं होता, RBC नहीं होता, उसे बोलते हैं इनाइमा। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन देने वाले टेरलस लीनियस, इन्होंने दिया प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, किस
किस बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे दिया इन्होंने, सेल वॉल का बेसिस लिया, मतलब सिर्फ एक बेसिस लिया ज्योति सेल वॉल में इन्होंने जिसके पास सेल वॉल रहा सब प्लांट में भेज दिया, और जिसके पास सेल वॉल नहीं रहा सारे एनिमल में चले गए। फिर उसके बाद ये बात तो ठीक है, इसी वजह से, एक कैरेक्टर की वजह से इनका क्लासिफिकेशन सब गड़बड़ हो जाए। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में नहीं डिफाइन कर पाए, फोटोसिंथेसिस नॉन फोटोसिंथेसिस में नहीं डिफाइन कर पाए, और इतना ही नहीं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक स्पीशीज में भी नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाए। जैसे कि बात कर दी जाए प्लांट की बात कर दी जाए ऑटोट्रॉफ थी, जितने भी प्लांट की बात कर दी जाए तो इनके पास भी सेल वॉल था, सेलुलोज का था, लेकिन ये लोग फोटोसिंथेसिस करते थे। और फंजाई की बात कर दी जाए तो इनके पास भी सेल वॉल था, ट्राइटिन का था, लेकिन ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, ये दूसरे पे डिपेंड करते थे, हेटेरोट्रॉफ थे। तो जिसकी वजह से इनका क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं रहा। यूनिसेलुलर की बात कर दी जाए तो भैया यूनिसेलुलर यूकैरियोट की बात कर दी जाए तो ये भी रही बात, यूकैरियोट होता है, ये भी तो यूकैरियोट होता है, लेकिन एक सेल में होता है, लेकिन एक सेल से होता है, लेकिन ये सारी चीज मल्टीसेलुलर में डाल दिया। प्लांट तो मल्टीसेलुलर में होता है ना, प्लांट तो मल्टीसेलुलर होता है, एनिमलिया जो होता है एनिमल मल्टीसेलुलर होता है ना, लेकिन ये सारी भी चीजें इन्होंने नहीं डिफाइन कर पाई। फिर उसके बाद 5 रैंडम क्लासिफिकेशन 1969 में आर्यन बिटेटर देने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया था तो बता दिया जाए। सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, रिप्रोडक्शन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे प्रॉपर्टी, ये सारे क्राइटेरिया थे 5 रैंडम क्लासिफिकेशन थे। अब उसके बाद बात कर दी जाए 6 क्लासिफिकेशन सिस्टम में, मतलब बात कर दी जाए मोनेरा की बात कर दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये 5 क्लासिफिकेशन था। उसमें से मोनेरा की बात कर दी जाए 2 पार्ट में बटा हुआ, एक आर्ची बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, एक आर्ची बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, और बाकी जितने भी बचे सारे यूकैरियोट में आते हैं। आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल वॉल, नेचर ऑफ सेल वॉल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है। फिर पहले बात कर दी जाए तो हमारे दिक्कत भी आए थे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, मतलब 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारी लोग तो अलग अलग सिस्टम में रख दिए गए थे, लेकिन वो सही नहीं था। बाद में बात कर दी जाए यूनिसेलुलर, अच्छा वहीं पे बात करिए क्लोरेला की बात कर दी जाए तो ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ये किसमें रखा गया था, पहले शुरुआती दौर पे ये सारे प्लांट में डाल दिए गए थे। ठीक है। अब मुझे बता दो सिंड्रोम मोनेरा की बात कर दी जाए तो सिंड्रोम मोनेरा जिसे हम बोल सकते हैं सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया तो ही हम बोल सकते हैं सोल मेंबर ऑफ मोनेरा तो हम बोल सकते हैं, बैक्टीरिया तो ही हम बोल सकते हैं। अच्छा ये बता दिया जाए बैक्टीरिया 8 हैंडफुल की बात कर दी जाए, 1 हैंडफुल बात कर दी जाए तो कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, 100 ऑफ बैक्टीरिया हमारे 1 हैंडफुल में हो सकते हैं। एक मिट्टी से बात कर दी जाए, जब हम एक हाथ से पूरी मिट्टी उठाए तो उसमें 100 मिलियन ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये बात कर दी है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटाट में रह सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए सॉल्टी, जैसे कि बात कर दी जाए हमारे क्या इन्होंने बोला हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, ये हर जगह। और कुछ हमारे ऐसे भी लिव इन फॉर्म में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हमारे बात कर दी जाए, जैसे कि हमारे इटोलाई की बात कर दी जाए तो ये हमारे इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन हार्म नहीं करता, मतलब है तो रहता तो जरूर है। अब बात है बैक्टीरिया के शेप के हिसाब से 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहली चीज टोटस जो कि टोटाई शेप होता है, फिर उसके बाद बैसिलस मोस्ट कॉमन शेप यही माना गया है, फिर उसके बाद स्पाइरलम चौथा हो जाएगा, विब्रियो हो जाएगा, स्पाइरलम में फ्लैजिला पाया जाता है। अच्छा ये बता दो तीसरा स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सर ये होता है, ये जो होता है मोनेरा का होता है। अच्छा मुझे बता दो ये चीज बहुत दो तीन चीज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई गई है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सर ये मोनेरा का होता है। अच्छा ये बता दो तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं, नहीं सर तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अच्छा ये बता दो मोस्टली बात है तो ऐसे भी होते हैं जो डेड और डिटेन मैटर में भी पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सेप्रोफिटिक। आल्टी बैक्टीरिया की बात कर दी है तो मोस्ट हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे कि बात कर दी जाए साल्टी एरिया जिसे हम बोलते हैं हेलोफिल। फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो हमारे हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल बोलते हैं। फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो हमारे टाउडन में बात कर दी जाए, टाउडन में पाए जाते हैं जैसे हम बोलते हैं मिथेनोजन की बात याद आ रही। हाँ सर ये जो मिथेनोजन की बात कर रहे हो तो ये टाउडन में उपयोग होता है, और इसी से बायोगैस का निर्माण होता है। बायोगैस में CH4 CO2 H2
गैस निकलता है और H2S सारे गैस निकलते हैं। और यहाँ पे एनाएरोबिक और एरोबिक दोनों बैक्टीरिया यूज होता है। अगर तुम्हें प्राइमरी प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में याद आ रहा होगा कि नहीं, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में ही याद आ रहा है ना, वहीं से हमारा बायोगैस का निर्माण होना शुरू होता है कि नहीं? हाँ सर, वहीं से होना शुरू होता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ तुम जोड़ो। अच्छा ये बताओ, मिथेनोजन कहाँ पे पाए जाते हैं? रूमिनेंट एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि काऊ बफेलो की बात कर दी जाए। ये क्या करता है? ये मीथेन या तुम बोल सकते हो बायोगैस के प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। यू बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो बात करिए थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया तो दूसरा नाम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। बात कर दी जाए इनके पास क्या होता है? रिजिड सेल वॉल होते हैं। हाँ, अगर ये मोटा, अगर फ्लैजिला हो जाए तो मोटाइल, अगर फ्लैजिला नहीं हो जाए तो नॉन मोटाइल की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा बात करिए साइनोबैक्टीरिया की। अब दूसरी बात करिए साइनोबैक्टीरिया तो हम क्या बोल सकते हैं? साइनोबैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं। 1 सेकेंड। बात कर दिया साइनोबैक्टीरिया की, बात कर दिया साइनोबैक्टीरिया तो ही हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं। देखो भैया एनसीईआरटी हमारे सामने रखा हुआ है और हम चाहते नहीं एनसीईआरटी से तुम्हारे बाहर हर एक चीज़ छूटे, और मैं बाहर की चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाऊँ जब, ठीक है, क्योंकि आना है एनसीईआरटी ही और एनसीईआरटी ही हमें पढ़ना है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया या तुम कहो ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे क्लोरोफिल किससे सिमिलर होता है? ये प्लांट से सिमिलर होता है। ठीक है, अच्छे साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, हाँ, कोलोनियल होते हैं, हाँ, फिलामेंटस होते हैं, हाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश और मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, और यहाँ तक टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं। अच्छा ये बता दो, जब बात कर दिया जनरली, जब बात कर दिया ये कॉलोनीज बनाते हैं और कॉलोनीज के बाहर एक जिलेटिनियस सीट बना ले, तब हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लूम बोलते हैं। और ब्लूम क्या करता है? ये पॉल्यूटेड कर देता है वाटर बॉडी, तो जब बात है फ्रेश वाटर बॉडी तो पॉल्यूटेड कर देता है ब्लूम। ठीक है, अब मुझे बताओ कुछ हमारे ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनके स्पेशलाइज्ड सेल तो हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्टोन तो चलता है, ये नॉस्टॉच और एनाबेना होता है। अच्छा कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल बताओ सर। ये बात कर दी जाए, ये कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हो तो ये क्या करते हैं? बेसिकली ये जो होते हैं हमारे क्या नाम है, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट को मेंटेन करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, और बात ये सारे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे रिसाइकिलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ सर ये बात तो आपने सही बोला, जो कि ये किसमें कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट और नाइट्राइट के अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये एनर्जी रिलीज करते हैं और इनका एटीपी प्रोड्यूस करते यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बता दो, बात चलिए ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में सबसे पहले कौन आया सर? प्रोटो ऑटोट्रॉपिक आया, फिर उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉपिक आया। अच्छा प्रोटो ऑटोट्रॉपिक ऑक्सीजनिक होता है कि नॉन ऑक्सीजनिक? सर सबसे पहले जो प्रोटो अच्छा बात चलिए सबसे पहले हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया आया, हेट्रोटॉपिक आया जो कि एन ऑक्सीजनेट होता, फिर उसके बाद ऑटोट्रॉपिक आया, फिर उसके बाद ऑक्सीजनेट हुआ, फिर उसके बाद तुम्हें मैं इवोल्यूशन की बात याद दिलवाने जा रहा हूँ कि वहाँ पे सबसे पहले हमारा किस तरीके से इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूस फॉर्म में था, और बाद में जब ऑक्सीजन आने लगा तो हमारा ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइज में होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अच्छा वहीं पे हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो ये किसमें हेल्प करते हैं? ये मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प होता है, लैक्टोबैसिलस, तुम्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की याद आ रही होगी, और ये एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग होता है। एंटीबायोटिक की बात कर दी जाए तो ये अचानक खोज हुई थी, याद आ रहा कि नहीं? हाँ सर ये सारी बातें तो याद आ रही हैं। अच्छा मुझे बता दो एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल किसने दिया था? फ्लोरे और चैन 1945 में दिया था। और ये बता दो एंटीबायोटिक में तब उपयोग हुआ था सर अमेरिका से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये अमेरिकन सोल्जर तो हम एंटीबायोटिक का उपयोग किए थे। ठीक है, एंटीबायोटिक कहाँ से निकाला? फंजाई से निकाला जाता
है, ठीक है, बैक्टीरिया से निकाला जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो पढ़ रहे हो। हाँ सर, ये बात तो ठीक है। माइटोप्लाज्मा, ये जो होते हैं इनके पास सेल वॉल लाइट होता है कि नहीं? हाँ, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, हाँ बात सही। इनकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, हाँ होता है। फिर उसके बाद बता दो, ये बिना ऑक्सीजन से सर्वाइव करते हैं, हाँ करते हैं। फिर उसके बाद बात कर दिया, ये पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट में, हाँ होते हैं। फिर उसके बाद हम बता दिया किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर दी जाए तो इनके पास ये यूनिसेलुलर होते हैं कि नहीं? हाँ सर यूनिसेलुलर। ये यूकैरियोट होते हैं, हाँ होते हैं। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं कि नहीं? होते हैं। इनके पास सेल वॉल होते हैं? नहीं सर, इनके पास सेल वॉल नहीं होते, तुच्छ में होते हैं, प्रेजेंट इन सम होते हैं। तुच्छ में प्रोटिस्टा में सेल वॉल होते हैं, लेकिन पूरे में नहीं होता। अच्छा, जब सेल वॉल नहीं होता तो क्या इनकी बाउंड्री फिक्स होती? नहीं, इनकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। इनकी बाउंड्री इर्रेगुलर बाउंड्री होती है। जैसे कि एमीबा, तुम्हें मालूम है एमीबा का साइज है, एमीबा का शेप हमेशा फिक्स नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे कि पैरामीशियम का चेंज होता रहता है। बात कर दिया तो इनका जो शेप होता है चेंज हो जाता है, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता, तुच्छ में सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। बात कर दी जाए इनके अंदर कितने लोग आते हैं? ट्राइटोफाइटा, यूडिलिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन, 5 लोग आते हैं। बता दो कितने ट्राइटोफाइटा के अंदर कौन कौन आता है? डेस्मिड और डायटम। डायटम तो दूसरा नाम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। अच्छा ये बता दो, गोल्डन एल्गी बात कर दी जाए तो ये वाटर करंट में जब ये मूव करते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं, पैसिवली? सर ये पैसिवली मूव करते हैं। ये बता दो, ये ओवरलैपिंग 2 सेलिटा सेल बनाते हैं कि नहीं? हाँ ये बनाते हैं। जब ओवरलैप करते हैं ये बिलियंस ईयर एरो होता है कि नहीं? हाँ सर, ये जो क्या नाम है सेलिटा सेल होता है, ये पहले इकट्ठा होता है, टेलेक्टिन होता है, और टेलेक्टिन होने के बाद तो बिलियंस ईयर एरो ये क्या बना लेते हैं? डायटमियस अर्थ बना लेते हैं। ये डस्टेबल होते हैं, इनडस्टेबल होते हैं? सर ये इनडस्टेबल होते हैं। इसी वजह से इकट्ठा होते 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 एक डायटमियस अर्थ बना लेते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? बात कर दी जाए ये किस में हेल्प करते हैं? बात कर दी जाए ये किस में हेल्प करते हैं? सर ये सिरप में हेल्प करते हैं कि नहीं? हाँ सर, ये सिरप में हेल्प करते हैं। बात कर दिया सिरप के बाद फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं कि नहीं? हाँ। पॉलिशिंग में हेल्प करते हैं कि नहीं? हाँ। ये सारी बात 3 फंक्शन एनसीईआरटी ने दिया है। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, सिरप में होते हैं। बात कर दी जाए कौन चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होता है? तो सर ये डायटम होता है। फिर बता दो डायनोफ्लैजिलेट में बात कर दी जाए तो मोस्टली कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं कि नहीं? हाँ मोस्टली मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। अच्छा ये बताओ मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं कि नहीं? हाँ मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं। अच्छा इनका कलर कैसा होता है? सर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ये सारे होते हैं। लेकिन बात कर दी जाए ये इतने ही कलर होते नहीं सर, इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि इनका पिगमेंट कैसा है। अगर इनका पिगमेंट थोड़ा और चेंज हो जाए तो इनका कलर और चेंज हो सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इनके सेल वॉल पे एक स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाए जाते हैं कि नहीं? हाँ। कहाँ पे? आउटर सरफेस पे कि इनर सरफेस पे? सर आउटर सरफेस पे। ठीक है। अच्छा इनके पास 2 फ्लैजिला होता है, हाँ। एक लॉन्जिट्यूडनल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। एक लॉन्जिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसफर होता है। हाँ ये बात तो सही है, एक लॉन्जिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसफर में कौन फॉरो होता है? सर ट्रांसफर जो होता है फॉरो होता है। ये बता दो इनके पास सेल प्लेट पाए जाते हैं? हाँ सेल प्लेट पाए जाते हैं। इनके ये रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं? हाँ भाई रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं। और ये समुद्र तो लाल कलर से पूरा टाइट बना देते हैं, रेड टाइट, जो कि जोनियोलस जिसका एग्जाम्पल होता है। और ये रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं एकदम क्या नाम है रेड टाइट बना देते हैं, जिसका एग्जाम्पल जोनियोलस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ ये बात तो समझ में आ रही है। अब यूजिलिनॉइड की बात कर दी जाए तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, हाँ। स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, हाँ। इनके पास सेल वॉल पाए जाते हैं, हाँ। ये प्रोटीन, इनके सेल वॉल के पास प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ। इसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल। अच्छा ये बताओ ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है कि नहीं? हाँ इनके पास भी 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, हाँ। एक सॉल्ट होता है, एक लॉन्ज होता है कि नहीं? हाँ होता है। अच्छा मुझे ये सारी बात तो ठीक है, मैंने तुम्हें एक चीज नहीं दे पहले सबसे पहली बात बता दूं, ये मेरी मेहनत नहीं है, ये एक क्या नाम है, मैंने ये पीडीएफ जो है केबी एजुकेशन के उठाया हुआ है, उनकी मेहनत है भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बस तुम लोग तो दिखाने के लिए मैंने ये पीडीएफ उठा लाया था, जिससे कि मुझे रिवीजन करवाने में और सरल हो। लेकिन बेसिकली सारा उन्हीं का क्रेडिट है भैया, उन्होंने ही इतना मेहनत करके बनाया हुआ है। ठीक है, बस मैं हेल्प करने के लिए मैंने उनका पीडीएफ उठाया। ठीक है, तो पहली बात उनके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद आप लोग रिवीजन तो क्योंकि भैया देखो अल्टीमेट सिलेक्शन एनसीईआरटी से होने वाला है, तो एनसीईआरटी पे ध्यान दो। ठीक है, हर एक चीज़ इसमें मुझे सरल हो जाएगा ना, मुझे थोड़ा और समझाने में सरल हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ भैया तो धन्यवाद दो और चलो रिवीजन करो। ठीक है,
बात कर दी है स्लाइम मोड की, बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेप्रोफिटिक होते हैं कि नहीं, हाँ सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। बात कर दिया इनके बॉडी में, बात कर दिया तो डिटेन होते हैं कि नहीं, हाँ ये बात है। स्लाइम मोड की बात कर दिया मोस्टली सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं कि नहीं, हाँ होते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ एक मिनट, ये तो फिगर हो जाए ना, एक मिनट जो डाले कि नहीं, हाँ देख लो देख लो, ये होता है डाइनोफ्लैजिलेट, ये सारी फिगर तुम देख लो, इधर इधर देख लो, डाइनोफ्लैजिलेट, यूरेनॉइड, स्लाइम मोड, और ये पैरामीशियम होता है, देख लो चेहरा भी देख लो। इसकी वजह क्या होता है, आदमी तो चेहरा तो देखने में दिक्कत नहीं होता है, मान लो नीट में पूछ लिया जाए, ABCD ऑप्शन दे दिया जाए तो पहचान तो सकते हो ना, ठीक है, इसी वजह से। अच्छा ये बताओ स्लाइम मोड की बात है, मोस्टली सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं कि नहीं, हाँ बात कर दिया। इनके पास तो डिटेन ट्वीट पाए जाते हैं कि नहीं, हाँ पाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ इनके इनके ऑर्गेनिक मटेरियल तो इंजल्फ चलते हैं कि नहीं, हाँ चलते हैं इंजल्फ। अच्छा ये बताओ सुटेबल कंडीशन में ये लोग क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। अनसुटेबल कंडीशन में प्रोटीन बॉडी बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये लोग प्रोटीन बॉडी बनाते हैं। इनके स्पोर कहाँ पे स्टोर होते हैं सर, टिप पे स्टोर होते हैं। अच्छा इनका जो सेल वॉल होता है, इनका स्पोर जो होता है ये ट्रू वॉल का बना होता है कि फॉल्स वॉल का। इनके जो बात कर रहे हो स्पोर की बात कर रहे हो, इनके स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल पाए जाते हैं, ट्रू सेल वॉल पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज के होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बता दो इनका जो स्पोर होता है मोस्ट एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है कि नहीं, हाँ सर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, और ये सर्वाइव करते हैं मिनी ईयर तक सर्वाइव करते हैं। अच्छा ये बता दो बात कर दिया इनका स्पोर किस तरीके से डिस्पर्स होता है, बाई वाटर करंट, बाई एयर करंट, सिर्फ बाई एयर करंट होता है, बाई एयर करंट, ठीक है। अच्छा प्रोटोजोन की बात करी जाए तो ये जितने भी प्रोटोजोन होते हैं वो हेटेरोटॉपिक होते हैं, हाँ ये हेटेरोटॉपिक होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं प्रेडेटर की तरह, हाँ और पैरासाइट की तरह भी बिहेव करते हैं। और ये जो प्रोटोजोन्स होता है ये कहीं ना कहीं ये क्या रिलेशन बताता है कि कहीं ना कहीं हम लोग प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, कहीं ना कहीं इसके बाद वाले जितने भी फाइलम हैं, जितने भी क्लासिफिकेशन है, ये कहीं ना कहीं एनिमल तो डिनोट करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये एनिमल से कोई ना कोई रिलेशन था, प्रिमिटिव रिलेटिव, बहुत पुराना इसका कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेशन था, ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल माना गया है प्रोटोजोन को। और मेजर ग्रुप होता है 4, जैसे कि सबसे पहले आता है, सबसे पहले बात कर ली जाए तो एमीबियोइड प्रोटोजोन, फिर उसके बाद हमारा आता है फ्लैजिलेटेड, फिर उसके बाद सिलिएटेड, चौथा होता है हमारा स्पोरोजोन्स होता है। एमीबियोइड की बात है तो ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया की मदद से। सूडोपोडिया फास्ट फीट होते हैं, ठीक है, जो कि इन्हीं की मदद से क्या नाम है अपना फूड तो पचड़ते हैं और इंडल्फ करते हैं, पहले बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, इंडल्फ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एमीबा की बात कर दी जाए तो ये फ्री लिविंग होता है कि पैरासाइट होता है, सर ये फ्री लिविंग होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये सारी बात एंटा एमीबा कैसा होता है, पैरासाइट होता है, एंटा एमीबा पैरासाइट होता है, एंटा एमीबा पैरासाइट होता है, एमीबा फ्री लिवर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंटा एमीबा कैसा होता है, पैरासाइट, वहीं पे एमीबा जो होता है ये फ्री लिविंग होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल टिपैनोसोमा, ये क्या टॉर्च करता है, स्लीपिंग सिकनेस टॉर्च करता है। अच्छा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग होते हैं कि नहीं, हाँ सर ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, फ्री लिविंग या पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन की बात करी जाए तो ये मेनली कैसे होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, मेनली एक्टिवेटेड होते हैं, एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इनके पास 1000 ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। इनके आउटसाइड और सेल सरफेस के आउटसाइड में एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं जलट, जो कि ओपन होता है, ठीक है। इनका मूवमेंट कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड कि अनकोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, क्योंकि इनके अंदर रोज ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। अच्छा मुझे इसका एग्जांपल बताओ, सिलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल पैरामीशियम हो जाता है। अच्छा मुझे स्पोरोजोन तब याद आ रहा है कि नहीं, हाँ सर बात जाए तो ये जो होते हैं स्पोरोजोन्स, इनका एग्जांपल होता है प्लाज्मोडियम का एग्जांपल याद आ रहा है, मलेरिया, प्लाज्मोडियम से टॉस होता है मलेरिया, मलेरियम से 3 जेनस पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइबस, एक प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, एक प्लाज्मोडियम मेलाई पाया जाता है कि नहीं। और कौन सबसे मोस्ट डेंजरस, क्या बोल सकते हो, मोस्ट डेंजरस या मोस्ट डिजाइस बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, डिजरेटेड,
इनमें से कौन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम मोस्ट डेंजरस होता है, मोस्ट डेंजरस होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है भैया। ठीक है, बात कर रही है किंगडम फंजाई की बात कर रही है तो हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज होते हैं नहीं, हाँ ये होते हैं हेटेरोटॉपिक। इनकी डाइवर्सिटी ग्रेट होती है हाँ, मार्फोलॉजिकल और हैबिटाट में भी इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। कॉमन मशरूम का नाम क्या होता है? कॉमन मशरूम की बात कर दी जाए तो इनका कॉमन मशरूम का नाम क्या होता है बताओ भैया। कॉमन मशरूम का एग्जाम्पल, कॉमन मशरूम का नाम बताओ। पहले तो तुम ये बताओ कॉमन मशरूम का नाम क्या होता है? कॉमन मशरूम तो क्या बोलते हैं भाई, बताओ 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 बताओ। कॉमन मशरूम तो टोड स्टोल बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर बोलते तो हैं। ठीक है, और कॉमन मशरूम जो होता है टोड स्टोल, और ये टोड स्टोल होता है कुछ एडिबल भी होता है कुछ नॉन एडिबल भी होते हैं। अच्छा मुझे बताओ जल्दी 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 बताओ, व्हाइट स्पॉट डिसीज किस में होता है? व्हाइट स्पॉट डिसीज किस में होता है सर? मस्टर्ड ऑफ लीफ मस्टर्ड ऑफ लीफ में होता है। अच्छा मुझे बता दो, ये पैरासिटिक फंजाई होता है कि ये प्रीडेटर फंगस होता है? सर ये पैरासिटिक फंगस होते हैं, हमेशा हार्मफुल फैलाते हैं। ठीक है ठीक है, अब मुझे ये सारी बात तो ठीक है, पैरासिटिक तो तुमने बता दिया। अब मुझे बता दो तो ये तो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं कि यूनिसेलुलर होते हैं? सर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल ईस्ट हो जाता है। ठीक है ठीक है, अब मुझे बता दो कुछ हमारे ब्रेड और बियर में भी ब्रेड और बियर ईस्ट की बात कर दी जाए तो ईस्ट कहाँ उपयोग होता है? ब्रेड और बियर में। और ब्रेड में यूज होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? बेटर ईस्ट बोल सकते हैं कि नहीं? और वहीं पे बात करिए जब बियर में यूज होता है तो बिवरेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ बात तो सही है, बात तो समझ में आई। ठीक है, अच्छा ये जरूर चाहे से करते हैं वार्म ह्यूमिड, और कुछ ऐसे होते हैं वार्म ह्यूमिड, और एक चीज और है, क्या होता है? वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ये क्या नाम है जरूर करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बता दो एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट होता है। ईस्ट कैसे होता है? यूनिसेलुलर। अच्छा ये सिंगल थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर जो कि सिलेंड्रिकल होता है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइफे। और ये नेटवर्क पूरा बना ले तब हम इसे क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। फिर बात कर दी जाए ये हाइफे तो उसमें सिनोसेटेट होता है तो उसमें ए सेप्टेट होता है तो उसमें ए सिनोसेटेट होता है तो उसमें ए सेप्टेट होता है। तो बात कर दी जाए ये दोनों टाइप से हो सकते हैं। अभी तुम्हें इनके ग्रुप में मालूम पड़ेगा कि कौन ए सेप्टेट होता है, कौन सिनोसेटेट होता है, कौन ए सिनोसेटेट होता है, सारी बातें तुम्हें मालूम पड़ेगी। अच्छा ये बता दो बात कर दी जाए इनके सेल वॉल कैसे होते हैं? काइटिन से बने होते हैं और पॉलीसेक्रिहाइड। और वहीं पे बात कर दी जाए जब इनका चार्ट बना था वहां पे सिर्फ काइटिन लिखा था, पॉलीसेक्रिहाइड से भी बने होते हैं। ठीक है, अच्छा मोस्ट ऑफ फंजाई हेटेरोटॉपिक होते हैं कि नहीं? हाँ उसमें से भी मोस्ट कौन होते हैं? सेप्रोफिटेट। सेप्रोफिटेट मतलब डेड डिटेन मैटर में पाए जाते हैं। अच्छा मुझे बता दो हेटेरोटॉपिक जो होता है ये क्या करते हैं? सोल्यूबल ऑर्गेनिक इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर की सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर से ये क्या नाम है सब्सट्रेट तो खींच लेते हैं और उसके बाद ये बाहर ही क्या नाम है इसे क्या नाम है डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद इंगल्फ कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा सिम्बायोटिक में लाइकेन की बात याद आ रही है? हाँ लाइकेन जो होता है ये किससे बना होता है? सर लाइकेन की बात कर दी जाए तो ये एलजी से बना होता है। एलजी प्लस फंजाई से जब हम एसोसिएट हो जाए तब हम बोलते हैं लाइकेन। वहीं पे माइक्रोराइजा की बात कर दीजिए तो फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट जो होता है तब ये माइक्रोराइजा का फॉर्मेशन कर देते हैं। रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में कैसे हो सकता है? फ्रेगमेंटेशन बडिन और बाइनिफिजन। फ्रेगमेंटेशन बडिन बाइनिफिजन होता है। वहीं पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बात कर दी जाए तो 3 होते हैं मेटाडेटोनिडिया, एक ए प्लेनोस्पोर, एक जूस्पोर होता है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 3 होते हैं, एक जाइजोस्पोर, एक्टोस्पोर, बेसिडोस्पोर होते हैं। ये 3 होते हैं भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइजोस्पोर, एक्टोस्पोर और उसके बाद हमारा जाइडोस्पोर, एक्टोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ये 3 होता है। सेक्सुअल की बात कर दी जाए ए सेक्सुअल में टोनिडिया, एप्लेनोस्पोर, जूस्पोर। वहीं पे वेजिटेटिव में सॉरी बात कर दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये 3 होता है। फ्रेगमेंटेशन बडिन बाइनिफिजन होता है। ठीक है, इनमें 3 प्रोसेस होता है, प्लाज्मोजेमी, टेरियोजेमी, फिर मियोसिस होता है। प्लाज्मोजेमी जब यहाँ पे दोनों का क्या नाम है क्या फ्यूज होता है? दोनों तो बात करिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फ्यूज करता है तब हम बोलते हैं प्लाज्मोजेमी। फिर वहीं पे बात कर दी है फिर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। ठीक है, और बात कर दी है वहीं पे जब इनकी न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तब हम टेरियोजेमी बोलते हैं। और वहीं पे बात कर दी जाए मियोसिस होने के बाद तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अच्छा मुझे बताओ किसके अंदर डायटेरियन स्टेज पाया जाता है? सर एस्ट्रोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर डायटेरियन स्टेज पाया जाता है। ठीक है ठीक है,
अच्छा मुझे ये बता दो, ये बता दो भैया, डायकैरियोटिक फेज तुम्हें समझ में आ गया? हाँ। अच्छा ये बताओ, फंजाई क्या फॉर्म करता है फेब्रल कंडीशन में? सर प्रोटीन बॉडी। और वहीं पे बात करती है प्रोटीन बॉडी से रिडक्शन मियोसिस होता है, तब क्या बनता है? हैप्लॉइड स्पोर बनता है। अच्छा ठीक है, मुझे ये सारी बात तो ठीक है। अब मुझे बता दो इनके कितने क्लास होते हैं? फाइटोमाइसेटिड, एक्टोमाइसेटिड, ड्यूटरोमाइसेटिड और बेसिडोमाइसेटिड होते हैं। पहले बताओ फाइटोमाइसेटिड के हैबिटाट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉइस्ट और डैम्प प्लेस में पाए जाते हैं। कैसे पैरासाइट होते हैं? ऑब्लिगेट होते हैं, तो ये फैसिलिटेटिव पैरासाइट होते हैं। सर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अच्छा इनका माइसीलियम कैसा होता है? ए सेप्टेट होता है, टी सेप्टेट होता है? सर ए सेप्टेट होता है, सिनोसेटेट होता है। ठीक है। अच्छा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो ये जो है ए प्लेनोस्पोर या तो जो स्पोर दोनों से कर सकते हैं। ए प्लेनोस्पोर या तुम बोल सकते हो जो स्पोर, दोनों से कर सकते हैं। अगर मोटाइल रहा तो जो स्पोर और नॉन मोटाइल रहा तो ए प्लेनोस्पोर कर सकते हैं। अच्छा इनका स्पोर जो होता है ए सेक्सुअल में बात कर दी जाए तो एंडोजीनस होता है कि एक्सोजीनस? एंडोजीनस। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम भैया आलू के थैले में, आलू का थैला बोलोगे तो स्पोर के थैले में क्या बोलोगे? स्पोरेंजियम ही तो बोलोगे। हाँ। अच्छा ये बता दो, ये बात तो ठीक है। अब बात कर दी जाए तो ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही है तो ये कैसा, कौन सा पाया जाता है? सर जाइटोस्पोर पाया जाता है। ठीक है। अच्छा जाइटोस्पोर में क्या बनते हैं? दो गैमेट बनते हैं। दो गैमेट अगर इनका मॉर्फोलॉजी सिमिलर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? आइसोजैमस। और अगर चेंज रहा भैया, दो कंडीशन होता है ना, अगर बात करिए सेक्सुअल में, अगर गैमेट सेम रहा, दोनों मोटाइल रहा, दोनों मान लो नॉन मोटाइल, एक बड़ा रहा एक छोटा रहा, एक बड़ा रहा एक छोटा रहा, अगर मान लो मोटाइल रहा, फ्लैजिला पाया जाता तो मोटाइल हो रहा, तो इसमें क्या हो रहा बताओ? तब हम इससे क्या बोलेंगे? आइसोजेमस। अगर मार्फोलॉजी सिमिलर रही तो आइसोजेमस, वहीं पे डिफरेंट रही तो एन आइसोजेमस या ऊजेमस पाया जाता है। इसका एग्जांपल म्यूटर राइजोपस और एल्ब्यूजो इसका एग्जांपल हो जाता है। एल्ब्यूजो क्या होता है? पैरासिटिक फंजाई जो कि कहाँ पे पाया जाता है? मस्टर्ड में। तो माइसेटिक का बात कर दी जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेट फंजाई। अच्छा ये बताओ मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं? हाँ मल्टी सेलुलर का एग्जांपल पेनिसिलियम। और रियली यूनिसेलुलर, हाँ जहाँ क्या इसका एग्जांपल ईस्ट होता है। अच्छा बताओ ईस्ट कहाँ से पाया जाता है? सेप्टोमाइसिस सेरिवेसी से पाया जाता है। ये बता दो सेप्रोफिटेट, डीकम्पोजर, पैरासिटिक, टॉप्रोफिलस, ये सारी क्या होता है? सर ये सारी की प्रॉपर्टी होती है। माइसीलियम सेप्टेट होता है, ए सेप्टेट होता है। सर माइसीलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। इनके बात कर दी जाए ए सेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं? टोनिडिया से होते हैं। टोनिडिया कैसा होता है? एंडोजीनस होता है कि एक्सोजीनस होता है? सर टोनिडिया की बात कर दी तो एक्सोजीनस होता है। और इनके माइसीलियम का नाम क्या होता है? टोनिडियोफोर होता है। अच्छा ये बताओ टोनिडिया की बात कर दी जाए तो टोनिडिया जर्मिनेट करके क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। वहीं पे सेक्सुअल स्पोर की बात कर दी जाए तो इनमें कैसा सेक्सुअल स्पोर पाया जाता है? एस्ट्रोस्पोर की बात कर दी जाए तो ये एंडोजीनस होते हैं कि एक्सोजीनस? सर ये एंडोजीनस होता है, सैटेलाइट थैली में पाया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एस्ट्राई। अच्छा ये बता दो एस्ट्राई की बात कर दी जाए तो ये प्रोटीन बॉडी क्या होता है? एस्ट्रोचार्प होता है। अच्छा इसका एग्जांपल क्या होता है? एस्परजिलस होता है कि नहीं? क्लेविसेप होता है कि नहीं? न्यूरोस्पोरा होता है कि नहीं? और न्यूरोस्पोरा जेनेटिक वर्क में उपयोग होता है कि नहीं? हाँ जेनेटिक वर्क में उपयोग होता है। अच्छा इससे तो एडेबल एक्ट्रोमाइसेटीज होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। जैसे कि मॉरल टफल होते हैं कि नहीं? हाँ ये सारी चीजें हो जाती हैं हमारे एक्ट्रोमाइसेटिव। बेसिडोमाइसेटिव की बात कर दी जाए तो इसे हम ब्रेटेड फंजाई बोल सकते हैं, और कॉमनली इसे मशरूम बोल सकते हैं। इनके अंदर कॉमनली जो होता है मशरूम तो ही देखो ब्रेडेड फंजाई तो पफ बाउल बोलते हैं। अच्छा ये बताओ ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉयल में पाए जाते हैं। लट्ठे पे बात करने का मतलब है किसी भी लकड़ी तो जब छोटे छोटे पार्ट में ऐसे फेंक दिया जाए तो वहाँ पे लॉट पे भी पाए जाते हैं, स्टम्प पे पाए जाते हैं। ट्री काट दिया जाए तो इससे जब किसी प्लांट को काट के ऐसे छोड़ दिया जाता है, आरी से काट दिया जाता है, फिर इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है, तो स्टम्प पे भी पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ हमारे लिविंग प्लांट बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे एज अ पैरासाइट। लिविंग प्लांट बॉडी के किस रूप में पाए जाते हैं? पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि रस्ट और स्मट डिसीज तुम्हें समझ में आ रही? रस्ट की बात कर दी जाए तो रस्ट डिसीज क्या होता है बताओ? बात दी है रस्ट डिसीज किसमें चौथा था? व्हीट की बात दी जाए तो रस्ट डिसीज होता है। वहीं पे बात करिए स्मट की बात करिए, स्मट डिसीज किसमें होता है? मेज में होता है। स्मट डिसीज किसमें होता है? मेज में होता है। रस्ट डिसीज व्हीट में होता है। अच्छा इनकी माइसीलियम ब्रांच होते हैं, सेपरेट होते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते, फिर वहीं पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन होता है। सेक्स ऑर्गन इनके पास एब्सेंट होता है। ठीक है। प्लाज्मोडेमी बात करिए, इनके पास सेक्स ऑर्गन
absent होता है, ठीक है। और वहीं पे बात कर दिया इनका जो क्या नाम है, जब इनके पास सर्चोर्जन absent होता है तो ये कोई भी गैमेट तो नहीं बना सकते। इनके सोमेटेड सेल मतलब गैमेट सेल तो छोड़ दिया जाए, बाकी अदर सेल वो लोग फ्यूज करते हैं, वो लोग फ्यूज करते हैं और ये लोग प्लाज्मोजेमी कहते हैं। फिर उसके बाद इनमें भी डाइकैरियन स्टेज पाया जाता है, फिर उसके बाद कैरियोजेमी होता है, फिर उसके बाद मियोसिस होता है। ये सारी चीज हो जाएगा, ठीक है। इनके अंदर भी बेसिडियम पाया जाता है, इनके पास भी मियोसिस होता है, तो 4 बेसिडो स्पोर पाए जाएंगे और इनके बेसिडो स्पोर एक्सोजीनस होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बेसिडियम। इनके एग्जाम्पल क्या, इनकी प्रोटीन बॉडी क्या होता है? बेसिडो। अच्छा, अस्टिलाडो का कॉमन नेम क्या होता है? सर स्मट डिसीज होता है। पसीनिया का रस्ट फंगस बोला जाता है। ड्यूटोमाइसिटी तो इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, ड्यूटोमाइसिटी तो इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, ड्यूटोमाइसिटी तो इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है क्योंकि इनके पास एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल फॉर्म की बात कर दी जाए तो ये जो होते हैं मूव करते हैं क्लास में, राइटली बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब मुझे बता दो ये बात ठीक है, इनमें बात करिए अल्टरनेरिया पाया जाता है, सॉलिड ट्राइकोडर्मा इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये मिनरल साइक्लिन में मेंटेन करते हैं, ठीक है, ठीक है। चिंडेडम एनिमिलिया की बात करिए तो हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज होते हैं। अभी तुम्हें आधी एनिमल चिंडेडम के बारे में तुम्हें बताऊंगा। अच्छा ये बता दो वायरस वेरॉइड प्रियॉन्ट लाइकन, इसमें हम 5 चिंडेडम में नहीं रखते क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता, इनके पास सेल वॉल नहीं होता। अच्छा ये बता दो ये क्या कॉज करते हैं? ये इल बीमार कर देते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हीं कॉमन कोल्ड बोलते हैं, इन्हीं तो फ्लू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बता दो ये सेल पाए जाते नहीं, नॉन सेलुलर होते हैं। अच्छा ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं कि नहीं? इनसे लिविंग सेल की बात कर दी जाए तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं कि नहीं? अगर वहीं पे लिविंग सेल के अंदर ये वायरस आ जाए तो किस तरीके से बिहेव करेंगे लिविंग, और वहीं पे बात करिए लिविंग बॉडी के बाहर रहे तो तब हम ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। अब मुझे बता दो डीमेरिट आइवन होती है 1892 में, इन्होंने क्या बताया? वेनोम का मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो वायरस होता है ये क्रिस्टल वायरस किस फॉर्म में होता है? बताओ भैया, वायरस किस फॉर्म में होता है? बताओ। बताओ। मैं भी थोड़ा पानी पी लूं, फिर उसके बाद मेरे पास भी एनर्जी आ जाए। 1 आवर हो गया, तुम भी पानी पी लो। हाँ भैया, अब चलो एकदम एनर्जी आ रही है। डीमेरिट आइवन 1892 की बात कर दी जाए तो ये क्या बताते हैं? इन्होंने क्या बताया कि बैक्टीरिया कैसे पास कर सकते हैं? बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो ये पास करते हैं थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, ये लोग पास कर लेते हैं। यहाँ पे डीमेरिट आइवन बताए तो माइक्रोब तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, जैसे कि टीएमबी मतलब टोबैको मोजेक वायरस होता है, जो कि ये क्या कॉज करता है? ये टोबैको के प्लांट में डिसीज कॉज कर देता है। टोबैको मोजेक वायरस देखा गया था। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो ये स्मॉलर होते हैं और जो कि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास कर जाते हैं। एमडब्ल्यू बेचर ने 1892 की बात कर दी, 1898 की बात कर दी, 1898 की बात कर दी। इन्होंने एक टर्म दिया टॉन्टाइजम वाइवम फ्लूइडियम। इन्होंने बताया कि ये जो फ्लूइड होते हैं, ये जो होते हैं फ्लूइड जो होते हैं, ये इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड पाए जाते हैं वायरस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यू.एम. स्टैनले 1935 में इन्होंने बताया कि वायरस जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और लार्जली कैसे होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। फिर उसके बाद बात कर दी जाए वायरस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे किस तरह वायरस अगर प्लांट में अगर किस तरीके से कैसा उनका जीनोम होता है, कैसा उनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। सर यहाँ पे प्लांट की बात कर दी है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बात दी हमारे प्लांट में बात कर दी जाए, ठीक है। हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वही चीज मैं भी सोचा था, आरएनए डीएनए आरएनए होता है। वहीं पे एनिमल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड, चाहे डबल स्टैंडर्ड, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए, मतलब हर तरीके से वायरस अटैक कर सकता है एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। वहीं पे बैक्टीरियोफाज की बात कर दी है, बैक्टीरियोफाज में बात कर दी जाए तो ये सिर्फ बैक्टीरिया ही इन्फेक्ट कर सकता है बैक्टीरियोफाज से। यूजुअली कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं जो कि क्रॉस करते हैं। अच्छा ये बता दो कुछ हमारे प्रोटीन कोट होते हैं जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड
सबसे छोटे छोटे यूनिट मतलब स्मॉल सब यूनिट पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं सेप्सोमियर, सेप्सोमियर बोलते हैं। तो प्रोटीन थ्रोट होता है जिसे हम बोलते हैं सेप्सिड, और सेप्सिड छोटे छोटे क्या नाम है सब यूनिट पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेप्सोमियर। अच्छा वायरस की बात करी जाए तो इनमें मम्प आता है, स्मॉल पॉक्स आते हैं, हर्पीज आते हैं, इन्फ्लुएंजा आता है, एड्स आता है। एड्स भी एक तरीके का वायरस होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? अच्छा क्या क्या बात कर दी जाए, टीओडाइनर की बात कर दी जाए तो 1971 में, और 1971 का क्या बात याद दिलवा रहा है, क्या याद दिलवा रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात क्या याद दिलवा रहा है? एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है बताओ, ये तुम बताओ रे, क्लास 12 का तुम बताओ रे, अभी हमने रिवीजन उसका करवाया हूँ एमटीपी का। ठीक है, टीओडाइनर की बात करी है, 1971 की बात करी है, इन्होंने बताया कि वायरॉइड की बात कर दी जाए तो वायरॉइड की जो साइज होती है, वो स्मॉलर देन वायरस होती है। ठीक है। और इससे क्या क्रॉस होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अच्छा ये कैसे होते हैं? फ्री आरएनए होते हैं कि क्या नाम है, फ्री आरएनए होते हैं कि एज अ पैरासाइट होते हैं? सर फ्री होते हैं, फ्री आरएनए पाए जाते हैं। अच्छा मुझे बता दो इनके पास प्रोटीन प्रोट होते हैं कि नहीं? अच्छा वायरस माइनस प्रोटीन प्रोट हम बोल सकते हैं वायरॉइड, हाँ ये बोल सकते हो भाई, क्योंकि इनका प्रोटीन प्रोट होता नहीं, इसी वजह से वायरस इनका वेट जो होता है वायरस से कम होता है। प्रियॉन की बात कर दी जाए तो कुछ हमारे इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज कॉज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जैसे हम बोलते हैं प्रियॉन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे इनका साइज की बात कर दी जाए काफ़ी सिमिलर होता है वायरस से काफ़ी सिमिलर होता है। ठीक है, बात कर दी जाए इनमें क्या नाम है, बी एस ए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोपाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, और कॉमनली इसी तुम बोलते हैं टाउ मैट टाउ डिसीज बोलते हैं, जो कि कैटल्स में होता है। ठीक है, और यही एनालॉजस होता है सियाल जैटॉप डिसीज होता है जो कि ह्यूमन में होता है। लाइकन की बात करी वो क्या नाम है, फाइटोबियॉन्ट्रॉन होता है सर, एल्टल कंपोनेंट होता है। वहीं पे मायोबियॉन्ट की बात करी जाए तो फंगल कंपोनेंट होता है। अच्छा ये बता दो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन देने वाले कौन होते हैं? सर चार्ल्स लिनियज, इन्होंने टू क्लासिफिकेशन, इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए कि नहीं? हाँ सर दिए, सर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए कि नहीं? अब मुझे चैप्टर खोल लेने दो एनसीईआरटी से। आप मुझे बता दो ये सारी चीज तो बता, प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी ब्रायोटाइडो जिम्नो एनजीओ पाए जाते हैं कि नहीं? हाँ पाए जाते हैं। अच्छा ये बता दो सबसे पहले इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक था, क्या बेसिस था? सुपरफिशियल ग्रॉस ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टर था, ग्रॉस सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर था। इन्होंने क्या क्या हैबिटाट लिए थे? क्या लिए थे? हैबिटाट लिए थे, नंबर लिए थे, कलर लिए थे, शेप ऑफ लीफ। क्या लिए थे? हैबिटाट, नंबर, कलर, शेप ऑफ लीफ। हैबिटाट, नंबर, कलर, शेप ऑफ लीफ। हैबिटाट, नंबर, कलर, शेप ऑफ लीफ लिए थे। ठीक है, अब मुझे बता दो इनका, ये बात तो ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो जाए? क्योंकि इन्होंने क्लोज रिलेटेड स्पीसीज तो सेपरेट आउट कर दिया था। एनसीईआरटी लिखती है सिस्टम और आर्टिफिशियल दे सेपरेट द क्लोज रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को सेपरेट आउट कर दिया था, इसी वजह से इनका क्लासिफिकेशन सही नहीं माना गया। ठीक है, और इतना ही नहीं, इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर तो इक्वल वेटेज दे दिया, इसी वजह से इनका क्लासिफिकेशन नहीं सही माना गया। फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, उन्होंने बेंथम हूटर साहब ने दिया था। कैसा बेस था? नेचुरल एफिनिटी। और नेचुरल एफिनिटी में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही नहीं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फाइटोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हमारे आते हैं, हमारे क्या नाम नेचुरल क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बातें ही नहीं की थी। फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया, इनका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा माना गया, बहुत अच्छा से माना गया। अब मुझे बात कर दिया कि इनके पास बात कर दिया सेम